नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी के उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी गई है और सीएम ने कैंप कार्यालय परिसर में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया है। वहीं आपको बताते चले कि 9 मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले वर्ष भी सीएम ने राज्य के 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी के लिए मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और इस अवसर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी सचिव नितेश झा और साइंस सिटी सलाहकार जीएस रौतेला, यूकास्ट से संयुक्त निदेशक डॉक्टर डीपी उनियाल और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जिलों के लिए इस बस को, इस 9 मोबाइल साइंस लैब की जो है शुरुआत की है और इस साइंस लैब की शुरुआत करने के साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया, इसकी शुरुआत की है और 9 मोबाइल साइंस जो है इसकी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई है। और ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हरी झंडी दिखाकर ये साइंस लैब गाड़ियों को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश सिविल अस्पताल से फरार हो गया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तो रुड़की से ये खबर, जहां अस्पताल से बदमाश फरार हुआ है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और देखिए अस्पताल से ये बदमाश जो है फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है और पुलिस और इन बदमाशों में मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद बदमाश घायल हुआ था, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पे इलाज के दौरान ये बदमाश जो है वो फरार हो गया है। अब जिसके बाद पुलिस जो है उसकी फिर से धर दबोच करने के लिए कार्रवाई में जुट गई है और इसके साथ ही पुलिस महकमे में पूरी तरह से यहां पर एक हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के रक्त केंद्र में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपको बताते चले कि स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के ही जूनियर रेजिडेंट और प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने रक्तदान किया। उनकी इस पहल से समाज को सकारात्मक संदेश दिया गया है, जहां चिकित्सक न सिर्फ मरीजों का उपचार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे मरीजों जिन्हें जीवन रक्षा के लिए रक्त और अन्य रक्त उत्पादों की आवश्यकता होती है, उनके लिए रक्तदान किया जा रहा है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हमने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, जिसमें कि यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। मरीज को देखने के बाद भी, रात की ड्यूटी करने के बाद भी उन्होंने आज सुबह आकर ब्लड डोनेशन किया और बड़े वो उत्साहित लगे और हमने भी उनका हर्षवर्धन किया, उनको जूट बैग दिए, कप दिए और मैं आम जनता से अपील करूंगा कि वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लें इसमें और आगे मरीज के साथ साथ और लोगों के लिए भी ब्लड डोनेशन करें। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में उत्तराखंड सेवा समिति की ओर से आगामी सफल और मंगलमय चारधाम यात्रा के लिए आयोजित संगीतमय सुंदरकांड पाठ में प्रतिभाग किया। पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद श्री केदारनाथ धाम परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक निरंतर प्रयासों से भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम में निरंतर पुण्य निर्माण और नव निर्माण संचालित किए।
तो देहरादून से ये खबर, जहां टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुंदरकांड पाठ में भाग लिया और टपकेश्वर मंदिर दरअसल पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर भगवान की पूजा अर्चना भी की और पूरे प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की और इसके साथ ही साथ यहां पर श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित भी किया है। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए और आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में 4 साल की बच्ची की स्कूल बस से उतरते समय बस के पिछले टायर की चपेट में आने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही बच्ची का एडमिशन हुआ था। परिवार में मातम छाया है, तो वहीं इसके बाद बस ड्राइवर कंडक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस सवाल पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन से इस बारे में बात की जाएगी। चलो 5-6 बच्चे उतार दिए कह रही ना। 5 बस्ता उतार दिया, उतार के चल दिया। मैंने बोला ओ भूषण मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा मिष्टी कहाँ है। फिर वही हम बोलते रहे ओ भूषण मेरा मिष्टी कहाँ है। फिर बस्ता देखा तो ऐसे लकड़ा फेंक दिया। बस के आगे आया था पीछे आया था, पीछे दरवाजे से पीछे फेंक दिया। कि वो परिवहन विभाग से मैं भी कहूँगा और जिला प्रशासन को भी, क्योंकि हमको थोड़ा सी जितने भी बसें हैं उनके लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ताकि किसी बच्चे को कोई हादसा न हो। और निश्चित रूप से इसका भी हमने संज्ञान लिया है। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश में पार्टी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज 46वां हमारा स्थापना दिवस है। हर बूथ पे पार्टी कार्यकर्ता जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। घर घर जाके जो है पार्टी का हर घर पे झंडा लगाया जा रहा है। लगभग 2-3 दिन का अभियान है और आज इसी अभियान के तहत हम सब लोग काले में इकट्ठे हुए। बीते पिछली रात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि प्रदेश में जो भी विभाजन और हिंदू मुस्लिम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी के नेता, मंत्री और विधायक विभाजन की बात करते हैं और करते आए हैं। सीएम जो है किसको नसीहत दे रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उन्होंने कटाक्ष किया है और पहले अपने बीजेपी परिवार के नामी नेताओं पर कार्रवाई करे और उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाए। जिस तरीके की बातें उन्होंने कल मंच से कही, तो सबसे पहले तो उनको अपने घर को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज को विभाजित करने का जो कार्य है वो शुरू कहां से हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, मंत्री के द्वारा सदन से शुरू हुआ कि आपने जाति के तर्ज पर, समुदाय के तर्ज पर लोगों को बांटने का जो है कार्य किया। अब धामी जी वो गुनहगार जो उनके घर में मौजूद हैं उसके लिए वो दुनिया में तलाश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सही नहीं है। तो वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष जनता दर्शन में कई फरियादियों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया और बाकी समस्याओं का समय पर निपटारा करने के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। एक मां के आंसुओं को देखकर डीएम खुद भी भावुक हो गए और उन्होंने बेटी के उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि नंदा सुनंदा योजना के तहत उनकी बेटी को एमसीए की पढ़ाई और एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हमारा जो प्रत्येक जनता दिवस में प्रॉब्लम्स के या जो अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर्स हैं, उनके नंबर्स वेरी करते हैं और वो एनीथिंग बिटवीन 150 to 200 ऑर्ड रहते हैं। आज भी उसी संख्या में हमारी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी या जो इश्यूज थे वो प्रकाश में लाए गए थे। तो उसमें डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट्स
प्रकाश में आए हैं। पहला तो कुछ हमारे जो प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं तो उसमें कोशिश रहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ही अगर उनका निवारण किया जा सके, और अदरवाइज अगर कुछ सिविल इश्यूज रहते हैं तो फिर उसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स लीगल एड सेंटर यहाँ पे शुरू किया है, तो उनकी मदद से तुरंत उनको सरकारी वकील मुहैया करा के उनका सिविल कोर्ट में बात दर्ज करवाया जाता है। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार वो अलग तेवर में नजर आए। तो मदन बिष्ट का एक बयान जो है वो सामने आया है जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। अमूमन अपने सत्ता पक्ष के नेताओं या मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने विपक्षियों को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा दिए। दरअसल मदन बिष्ट ने 6 सूत्रीय मांग पत्र लिखकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। सीएम धामी ने बिना उस पर विचार किए कार्यक्रम से ही सभी योजनाओं की और घोषणा कर दी। इससे खुश होकर मदन बिष्ट ने माइक संभाला और सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। मुझे पता है कि मेरे लिए आप यही सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका रेडी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस के मेरे सम्मानित विधायक द्वाराहाट से श्री मदन सिंह बिष्ट जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिंदाबाद करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि एक तो मुखिया या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मदन बिष्ट के भी मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था मदन बिष्ट जी के क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर के विधायक बने हैं, उस स्थानीय जनता के प्रति भी मदन बिष्ट जी की प्रतिबद्धता भी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। जनपद पौड़ी के राज्य राजमार्ग 32 पौड़ी क्षेत्र कलजी खाल ब्लॉक क्षेत्र कांसखेत बाजार से असगढ़ बटकोट बराली सड़क मार्ग पर चल रहे डामरीकरण के कार्यों की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का आरोप है कि मार्ग पर कई स्थानों पर पुस्ते और स्कबर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बटकोट डामरीकरण का जो कार्य है वो गुणवत्ता से काम किया है, और आपको बताते चले कि आरोप लगाया कि ठेकेदार और संबंधित विभाग से शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला है। ये रोड जो है पहले पीएम जसवाई में थी, अब ये 12 किलोमीटर बननी है ना, तो ओटीएम में स्वीकृत हुई है और काम इसमें चल रहा है। किसी का कई जगह सुनने में आया है कि रोड खराब हो गई, मैं स्वयं देख के आया था, तो उसको मार्क कर दिया है हमने। उसको उतने इलाके को दोबारा से रिपेयर करेगा और दोबारा से उसको अगर पूरी तरीके से, जैसे कहीं जगह रोड धंस गई है तो वहाँ हमने उसको कहा है कि पूरी दीवार खोल कर और फिर दोबारा बनाएगा वो, उसके बाद हम उसको सही कर देंगे। अभी सही तो नहीं हो रही है, जगहों में कहीं वो है। अब देखो यहाँ किया था सब वो खड़ा किनारा पड़ा हुआ है, अब दोबारा करेंगे तो वो काम, जो भी काम हो ना सही हो, है ना, ये थोड़ी है कि वो। अरे तो अब जो कार्य तो यहाँ तो बरसात आएगी 2 महीने में उखड़ जाएगा, मतलब ये रोड खत्म हो जाती है 2 महीने में, तो उसका क्या काम है। ये सब परसेंटेज के चक्कर में जो है रोड पर मेटल लगता नहीं, मेटल कहाँ लगता है, 50% काम 40% काम नहीं हो रहा है सड़कों पे। ये तो दिखावटी है। उस थोड़ी सी रोड बन के उसके बाद बारिश होगी, खड्डे पड़ जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाती है। हमको हो गए हैं 13-14 साल हो गए गाड़ी चला के। जो ये है आप यहाँ मेरे को छोड़ के वहाँ पे कैमरा देखिए लगा के रोड के क्या हाल है। ये जो कॉर्नर है वो तक नहीं दबा रखा उन्होंने,
तो जो सरकार का पैसा है उसका हमको ऐसा वो नहीं है, लेकिन जब सरकार पैसा दे रही है तो कम से कम उसका सदुपयोग होना चाहिए इस रोड पे, चाहे कहीं भी होता है। पैसा तो सरकार दे रही है, ये तो क्या फायदा उसमें। इस कवर देखना आप आगे जाके, इस कवर खत्म हो रखे हैं, ढह रखे हो, वैसे ही पक्का हो गया हो। पेंटिंग सड़क की तो इसमें ठंडी योजना इन्होंने डाल रखी है, गरम तो हीट इन्होंने जो ये डामरीकरण है ये गरम नहीं डाल रखा है, ठंडा मसाला डाल रखा है। और ये जैसे इसके ऊपर पानी उन्हें गिरता है तो ये उखड़ना चालू हो जाती है, ये तो हमें पसंद नहीं है। PWD की रोड है और इन्होंने इसमें कच्चा माल डाल रखा है, वहीं कोयलता गर्म करके होना चाहिए था। फिर डामरीकरण है, ये ठंडा मसाला डाल रखा है। रहो इधर तो बिल्कुल ठीक नहीं है, देख लो कि ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल सब उखड़ गई वो पूरी। हाँ सही होना चाहिए ना, ठीक होना चाहिए, जो कुछ साल तक तो टिका रहे। अब तो सब गा रही है वो बिल्कुल रूढ़ी वो भी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बढ़ते वाहनों के दबाव की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। आए दिन देहरादून की सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार शहरवासियों को जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर जोर दे रही है और इस क्रम में सोमवार को सचिवालय में मेंबर्स हैस ग्रीन मोबिलिटी ने उत्तराखंड में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तकनीक पर आधारित तमाम बिंदुओं की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भूकंप जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें भूदेव ऐप भूकंप आने से पहले अलर्ट करेगा। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बारी बारी से सभी जनपद मुख्यालयों और अन्य शहरों में भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। देखिए, पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पहले ऐसे राज्य हैं जिसने भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। अभी हम लोग इसको एक भूदेव ऐप है उसके माध्यम से डाउनलोड कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। जब भी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा और अपने आप को हम बचा पाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो सेंसर लगे हैं, जो सायरन लगे हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार हमको मदद कर रहा है इसमें। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम, सरल और सुविधाजनक यात्रा के लिए परिवहन विभाग की तरफ से तैयारियां जो है वो जारी है, और जिसकी जानकारी देते हुए सनत कुमार सिंह संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि चारधाम यात्रा के सभी मार्गों का सर्वे कराया गया है, जिसकी कुछ रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क सुरक्षा में जो छोटी छोटी कमियां मिली है उस पर काम किया जा रहा है, और साथ ही यात्रा मार्गों में ओवर स्पीड, रेस ड्राइविंग और ओवरलोडिंग पर निगरानी कर कार्रवाई को लेकर इंस्पेक्टर यहां पर लगाए गए हैं। तो देखिए, आपको बताते चले कि सभी मार्गों को जहां तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पार्किंग का स्पेस नहीं है, कहीं 2 गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे जो लॉन्ग टर्म उनके उपचार हैं उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण, तो वो तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम होता है, पर कुछ जगहों पे कहीं बोर्ड लगा के काम चल सकता है, कहीं रंबल स्ट्रिप बना के काम चल सकता है, कहीं इस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए कि वहाँ बॉटलनेक ना क्रिएट हो। तो ये रिपोर्ट हमने मांग रखी है। जैसे हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाती हैं, हम तुरंत उनको सारी कार्यदायी संस्थाओं को, जिसमें PWD भी हैं, BRO हैं, या जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NHAI है,
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होगी, जिसे लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार हर साल यही दावे करती है कि हमारी तैयारियां पूरी है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सुविधाओं को लेकर श्रद्धालु परेशान रहते हैं। देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हर साल प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होती है उसके बाद अव्यवस्थाएं सामने आने शुरू हो जाती हैं। पिछली बार तो श्रद्धालुओं ने ही अव्यवस्थाओं की वीडियो बना बना करके वायरल की थी। स्वास्थ्य सेवाओं की जो है बड़ी लचर हालत चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिलती है, जिसके कारण बहुत से श्रद्धालुओं को अपनी जान भी खोनी पड़ती है। यातायात की दिक्कत है, रहने खाने की दिक्कत है, दर्शनों की दिक्कत है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जो सरकार की रजिस्ट्रेशन की नीति थी उसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा था। हजारों श्रद्धालु धाम तक तो पहुंचे, लेकिन बिना दर्शनों के जो है वापस लौटने के लिए मजबूर हुए थे। देखते हैं इस बार सरकार पिछली अव्यवस्थाओं से कितना सबक सीखती है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार बालाजी मंदिर सेवक समिति के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद दिया। रितु खंडूरी ने बताया कि बालाजी मंदिर समिति द्वारा लगातार समाज में रहकर सामाजिक कार्य किए जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा बालाजी मंदिर के प्रांगण में 2 नवजोड़ों की सामूहिक विवाह किया जा रहा है और उनके द्वारा अभी तक लगभग 48 गरीब बेटियों का समिति के द्वारा विवाह कर उनके जीवन को सफल बनाया गया है। ये एक अच्छी पहल है जिससे 2 परिवारों का मिलन होता है। श्री बालाजी मंदिर सेवक समिति है। मैं आपको बहुत सारी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 बेटियों का आपने ब्याह कराने का निर्णय लिया। समाज में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस कार्य से आप लगातार करते आए, लेकिन मुझे लगता है बार बार समाज को जागरूक करना चाहिए और यही एक प्रयास है कि हमें समाज की चिंता करनी चाहिए, समाज के साथ जुड़कर रहना चाहिए और जहाँ आवश्यकता हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, प्रयास अपनी तरफ से ईमानदारी से करना चाहिए। किसी के भी जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर हम फर्क ला पाए, थोड़ा सा उनका जीवन और सरल बना पाए, तो इससे बड़ी प्रभु सेवा नहीं। प्रभु के आगे हम रोज आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज जितने हमारे बालाजी हनुमान जी खुश होंगे इस चीज को देखकर यहाँ पर कि 2 बेटियों का हम यहाँ पर विवाह कर रहे हैं, 2 जीवन हम सुधार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन में खूब खुशी आए। कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक और महाअधिवेशन का आगाज आज से अहमदाबाद में होने जा रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत एआईसीसी के सभी सदस्य भाग लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस और सोशल मीडिया विभाग संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार नए कदम उठा रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया की मजबूती के लिए प्रदेश स्तरीय समन्वय और अनुशासन समिति का गठन किया गया है। यह समिति संगठन के भीतर अनुशासन, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करेगी, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और गतिशील हो सकेगी। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में ये सभी संगठनात्मक नियुक्तियां उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग को नई ऊर्जा, बेहतर दिशा और सशक्त नेटवर्किंग के साथ आगे ले जाने में कार्य करेंगे।
इसमें कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, चाहे हमारी एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, और विभिन्न प्रकोष्ठ और विभाग हमारे पूरे कांग्रेस के अंदर प्रदेश में है, तो सबके बीच में एक समन्वय बनाने का काम ये समन्वय समिति, अनुशासन समिति और जो हमारे लोकसभा के संयोजक बने, सह संयोजक बने हैं, हमारे कांग्रेस के अंदर काम करेगी एक समन्वय बनाने का। दूसरा, कई बार क्या होते थे, ब्लॉक के मुद्दे हैं, विधानसभा स्तर के मुद्दे हैं, जिले लेवल के मुद्दे हैं, कई बार क्या होता था कि कुछ चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कमी नजर आती थी, उनको लेकर भी ये समन्वय समिति और प्रदेश की जो संयोजक समिति है लोकसभा की, वो काम करेगी। और जो भी मुद्दे, मैं कहूं अभी हमारा जो सबसे ज्वलन मुद्दा इस समय फीस का, स्कूलों की फीस जो बढ़ोतरी है, उस पर हमने काम करना शुरू किया है। उसमें चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे सोशल मीडिया है, प्रदेश में एक दूसरे को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और जो आम जन पे भाजपा की सरकार द्वारा और ये निजी स्कूलों द्वारा जो फीस बढ़ोतरी का काम किया जा रहा है, इस चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।